राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में सवित्री देवी और उनकी बहू राधा रहती थी। सवित्री देवी गांव में बहुत सम्मानित थी क्योंकि वे हर साल तीज का व्रत बड़ी श्रद्धा और नियम से करती थीं। राधा की शादी को 1 ही साल हुआ था और यह उसकी ससुराल में पहली तीज थी। राधा बचपन से ही तीज का इंतजार करती थी। मेहंदी, झूला, गीत, श्रृंगार और उपवास, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ससुराल में पहली तीज का व्रत करने की जिम्मेदारी और सास के सामने खुद को अच्छा साबित करने का दबाव उसे थोड़ा डर भी दे रहा था। तीज से एक दिन पहले पूरा घर सजाया गया। आंगन में आम की डाल पर झूला डाला गया। राधा ने अपनी सास से डरते डरते पूछा, माँ जी, कल की पूजा के लिए क्या क्या सामान लाना होगा? सवित्री देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तीज का व्रत केवल पूजा सामग्री से पूरा नहीं होता। इसमें सच्चे मन की आस्था और अपने परिवार के लिए दुआ जरूरी होती है। तू चिंता मत कर, मैं सब सिखा दूंगी। राधा को थोड़ा सुकून मिला। तीज की सुबह राधा ने निर्जला व्रत रखा। गांव की औरतें सज धज कर झूले झूल रही थीं, लेकिन राधा मंदिर में बैठी पूजा का सामान सजाने में लगी थी। तेज धूप और भूख से उसका सिर घूमने लगा। सवित्री देवी ने देखा और कहा, बहू, व्रत का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है। अगर कमजोरी लगे तो थोड़ा जल पी ले। भगवान मन की भक्ति को देखता है, शरीर की ताकत को नहीं। लेकिन राधा बोली, नहीं माँ जी, मैं पहली तीज का व्रत अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। यह मेरे सुहाग और परिवार की भलाई का व्रत है। सवित्री देवी ने मन ही मन उसकी दृढ़ता की प्रशंसा की। शाम को गांव की औरतें एक एक करके राधा को बुलाने आईं। अरे राधा बहू, तू तो सबसे नई बहू है, तेरा झूला सबसे पहले होना चाहिए। राधा झिझकते हुए झूले पर बैठी। उसकी सासू माँ ने आगे बढ़कर झूला धीरे धीरे धक्का दिया। राधा के चेहरे पर खुशी और सास के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। रात को मंदिर में शिव पार्वती की भव्य पूजा हुई। राधा ने पूरी श्रद्धा से व्रत पूरा किया। सवित्री देवी ने बहू को गले लगाते हुए कहा, आज तूने मुझे अपनी माँ की याद दिला दी। मैंने हमेशा सोचा था कि बहू पराया बोझ होती है, लेकिन तूने दिखा दिया कि बहू ही असली बेटी होती है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। माँ जी, मेरे लिए आप केवल सास नहीं, सच्ची माँ है। यही तीज मेरे जीवन की सबसे सुंदर तीज होगी। अगले दिन गांव की औरतें बातें कर रही थीं। देखो, सवित्री और राधा दोनों माँ बेटी जैसी लगती हैं। ऐसी सास बहू का रिश्ता हर घर में हो जाए तो तीज का असली रंग खिल उठे। सवित्री देवी मुस्कुराकर बोली, बहू का मान सम्मान करना ही तीज की पूजा है। अगर घर में प्यार है तो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं। इस तीज ने सास बहू के रिश्ते में नई मिठास भर दी। अब हर साल जब भी सावन आता, गांव में लोग कहते, तीज सिर्फ त्योहार नहीं, सास बहू के रिश्ते को अमर करने का दिन है। तीज का असली महत्व केवल श्रृंगार, झूला और व्रत में नहीं है। इसका असली महत्व है रिश्तों में विश्वास, स्नेह और अपनापन बढ़ाना।